इसी प्रकार राधारमण जी गौर हुईलो राधारमण, यही राधारमण ही चैतन्य महाप्रभु हैं। जब बाहर गौर हो अंतश्याम हो तो गौर हरि हैं, जब बहिश्याम और अंत गौर हो तो श्री राधारमण लाल है। श्री महाप्रभु के परिवेश में आप भागवत का वो शिखर सुनेंगे। लोग कहते भागवत जी में राधा रानी कहाँ है, चैतन्य चरितामृत सब जगह संकेत करती चलेंगी कि हर एक एक श्लोक में श्री किशोरी जी का महाभाव क्या है महाराज। महाभावेर स्वरूपा भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम। भाव और रस का जोड़ा है, श्री सुधानिधिकार कह रहे हैं। भाव से ही रस का संचार होता है। इसका मतलब जरा हल्की में आराम से समझ लीजिए, किसी व्यक्ति के प्रति कैसा भाव है वैसे ही तो रस मिलेगा। एक छोटी लाली आई है, वो किसी की बहन है तो भाव भैया बहन का है, तो उस हिसाब से रस संचार होगा। वो किसी की पुत्री है तो संतति और पिता माता का संबंध भाव है, तो उसके हिसाब से ऐसे ही दास्य भाव है कि साख्य भाव है कि वात्सल्य भाव है कि विशुद्ध उज्जवल भाव है, और सबसे ऊपर राधा भाव विपूर्ण पूजित करो, उसके अनुसार रस का संचार होगा। ये श्री चैतन्य चरितामृत है। राधा कुंड श्याम कुंड में जिस ग्रंथ का मंगल निर्माण हुआ, जय राधा सई राधा कुंड, रस ब्रह्म का स्वरूप है राधा कुंड। श्री किशोरी जी ही रस रूप में हैं वहां, श्री कृष्ण ही रस रूप में हैं वहां। एक तरफ राधा कुंड था, एक तरफ श्याम कुंड था, ठीक उसके बीच में बैठ के कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत का निर्माण किया। ये क्या है? अमृत है महाराज। भागवत जी में भी एक अमृत का वर्णन है, पर वो अमृत एक तरफ देवताओं ने और एक तरफ दैत्यों ने मथा, और जब दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो वो खारी समुद्र का अमृत निकला, जिसके लिए इतने विवाद हुए, मोहिनी अवतार भगवान को लेना पड़ा। पर एक बात थी ध्रुव जी, उस समुद्र मंथन में जो हरि था वो हरे हुआ था। असद विषयमंघ्रिम भावगम्यम प्रपन्ना नमृत ममृतवर्या नाथेत सिंधु मध्यम कपट युवती वेशो मोहयन्यासुरार युवती वेशो। वहां नारायण ने मोहिनी वेश धारण किया था, घाघरा चुनरी साड़ी ऐसी पहन के, बाजू बंद पहन के भोले बाबा तक बावरे हो गए रूप देख के, देवताओं को मोहित करने के लिए। उस समुद्र मंथन में हरि हरे हुआ था, और इस लीला मंथन में हरे गौर हरी हुई थी महाराज। यहां उसका ठीक उल्टा है, उसका पूर्व ऊर्ध्वमूल मदद शाखा प्रतिबिंब है। वहां तो केवल खारी समुद्र निकला, देवता दैत्यों ने मथा, पर यहां जब राधा कुंड में श्री किशोरी जी एक तरफ खड़ी हो गई, श्याम कुंड में श्री श्याम सुंदर दूसरी तरफ खड़े हो गए, और दोनों ने प्रेम की, वहां तो बासुकी बना था पर दोनों में प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत, प्रेम की रज्जु स्थापित हो गई। और जब दोनों ने मिलकर के श्री गौर भाव विपूर्ण श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव के अंतःकरण हृदय समुद्र का परमंथन किया, उस मंथन से जिस अमृत का प्राकट्य हुआ वो चैतन्य चरितामृत है महाराज। ये असली अमृत है। आइए इसकी कुछ भूमिका के विषय में हम लोग चर्चा करें, आप सब ध्यान से सुनिएगा। मैं चैतन्य चरितामृत मूल से चलने का प्रयास करूंगा। संपूर्ण गौड़िया दर्शन का दिग्दर्शन कराने की सामर्थ्य श्री चैतन्य चरितामृत में है। ये केवल लीला ग्रंथ नहीं है। मेरे द्वारा भी पूर्व में अनेकों बार, जो 2-4 बार चैतन्य चरितामृत की चैतन्य भाव कथा हुई है, एक शब्द भी वहां होती है कृष्ण रस कथा और चैतन्य भाव कथा। रस जब भाव में डूब जाता है। एक और बात समझो,
रस दो प्रकार का होता है, द्रुत रस और घमाकृत रस। हाँ, घनाकृत रस, जैसे मिश्री घना हुआ है, जमा हुआ है, मैं फेंकूंगा आप लपक के जेब में ले जाओगे, वो भी रस है। पर शहद जो है वो द्रुत है, उसको फेंका नहीं जा सकता। अब कोई मिश्री की कटोरी बनाकर उसमें शहद भर दे, मिश्री के जैसे हाथी और घोड़े दिवाली की पूजा को नहीं बनते, ऐसे ही हाथ आप मिश्री की बनाओ कटोरी, उसमें भर दो शहद, तो क्या कहोगे? पात्र में रस भरा हुआ है ना, पात्र में रस नहीं भरा हुआ है, बल्कि रस में ही रस भरा हुआ है। शहद पी जाओ और कटोरी भी खा जाओ, दोनों काम हो सकते हैं। बोले ऐसे ही शहद श्याम सुंदर हैं और सफेद चीनी की कटोरी राधा रानी है। शहद और कटोरी चीनी की अलग अलग धरी थी, तो भागवत जी का निर्माण हुआ, और जब उस शहद को चीनी के कटोरी में भर दिया तो चैतन्य चरितामृत का प्राकट्य हो गया।